हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं 800 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करंट अफेयर के पहले कराए हुए हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं आप लोगों को नया यहाँ पर करा रही हूँ। आपका जो सितंबर मंथ गया है ना, उस सितंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 200 या 250 क्वेश्चन आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। और नेशनल और इंटरनेशनल में अगर नेशनल लेवल के लायक अगर उत्तराखंड का भी होगा तो वो भी क्वेश्चंस इसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ बोला गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर है वो भी यहाँ पर आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी और अच्छे लेवल के और सिलेक्टेड ही कराऊंगी, ये आप देख सकते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आने वाला मतलब पॉसिबिलिटी ना हो, है ना। तो अब नहीं कह सकते कि एग्जामिनर कहाँ से कैसे देगा, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ टेलीग्राम में। क्रिकेट, झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आता है तो पढ़िएगा। जिया मेलोनी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस, आप मुझे ये बताओ कि पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को कौन सा अवार्ड दिया गया है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर? सही आंसर 27 सितंबर, ऑप्शन बी। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अब याद रखना है 2020 के लिए दिया गया है। कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन था? 52वां संस्करण था दादा साहब फाल्के अवार्ड का, और ये दिया गया है आशा पारेख को। पिछली बार 51वां रजनीकांत जी को दिया गया था, साउथ इंडियन सुपरस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं सितंबर मंथ में? इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है दिलीप तिर्की। कौन है? दिलीप तिर्की यहाँ पर सही होगा। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आईसीएमआर के जो नए निदेशक है ना, वो बने हैं डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। 6 का आंसर डी। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो आपको पता होगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा कैवल्य वोहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलदूत एप्लीकेशन किस मंत्रालय की द्वारा डेवलप किया गया है? जलदूत एप्लीकेशन को जो है किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? कौन सा अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को पूरे भारत में प्रतिवर्ष मनाते हैं? किसकी जयंती पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, है ना। सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं हम लोग? 23 सितंबर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन हुआ है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, सिलिकॉन वैली से कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में स्वच्छ टाइकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है कौन से मंत्रालय ने? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो आपके लिए नया यहाँ पर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाते हैं किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए?
कैंसर, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 21 सितंबर। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन कर सकता है? ड्रैगन अर्थात चाइना, है ना। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? हमारा पड़ोसी जिसके साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर की, वो है हमारा बांग्लादेश। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। मुझे ये बताना कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। बहुत चर्चित है, तो इसलिए आपको याद रखना है निधन से भी। तो ये क्या थे? बच्चा जानता होगा, कॉमेडियन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर, 76वें ग्रैंड मास्टर, सही आंसर होगा प्रणव आनंद। कौन बने हैं? प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंध? अब देखो क्वेश्चन, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय कौन है? एल्विस अली हजारिका। किस राज्य से, अगर आपसे पूछता है राज्य, नाम भी याद रखना है। नॉर्थ चैनल को इन्होंने पार किया है, पहले उत्तर पूर्वी भारतीय हैं एल्विस अली हजारिका, और ये आपका संबंधित है असम से। असम की राजधानी दिसपुर है, और इस बार असम महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान तो पहले से थे, 2 रायमोना और दिहिंग पटकाई और नए ऐड हो गए हैं, टोटल हो गए हैं 7। इसके अलावा फेमस है काजीरंगा, जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस, नमेरी, डिब्रू साइखोवा, औरंग, है ना। तो ये आपके सारे के सारे कहाँ हैं? आपके असम में है। नेक्स्ट है, सीएम दहेसी वेब पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? सीएम दहेसी वेब पोर्टल, इस वेब पोर्टल को शुरू किया गया है हमारे किस राज्य के द्वारा? मणिपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा हुई है? तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, मैंने कराया भी है, और अभी करंट अफेयर आपको उत्तराखंड वाला जो कराया था, छैलो सो। आप मुझे ये बताओ कि ये जो छैलो सो है, ये कुमाऊनी है, गढ़वाली है, या फिर कुछ और है? कमेंट करके बताओ। अगर आपने परसों दृष्टि वाली जो मेरी वीडियो है उसको देखा होगा तो आप आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये किस खेल से संबंधित है नरेश कुमार जी? तो 22 का ऑप्शन ए टेनिस से रिलेटेड थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की और सोशल मीडिया में चर्चित रहे थे? टेनिस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस? बेटा राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा ना कि विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस ऑप्शन बी 14 सितंबर को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो अगस्त 2022 के लिए यहाँ पर दिया गया है सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के हैं ये, ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत के अगले यानी कि 14वें अटॉर्नी जनरल, है ना, महान्यायवादी कौन अपॉइंट हुए हैं? So 26 वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जी को 14वां अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है।
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक। सही आंसर ऑप्शन ए HDFC बैंक बन गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? फिर से बदलकर अस्ताना किया है, तो ये किया है कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो 29 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत, फ्रांस और किस देश के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक जो है आपका पूछ लेगा कौन से देश में आयोजित हुई है, तो ये हुई है USA में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत, फ्रांस और किस देश के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक USA में आयोजित की गई है, तो इसमें आपका संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शन में देखने को मिले, या कुछ और आपका है ना, भारत, फ्रांस या संयुक्त अरब, तीनों में से एक दे सकते। कहाँ? तो ये USA में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन सी संजय खन्ना बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया? इस टाइप की क्वेश्चन UKPSC पूछ लेता है। तो अगर मैं US ओपन की बात करूं तो टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज। कौन है? कार्लोस अल्काराज सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सो सही आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका करेगा। किस राज्य ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा 34 का सी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को शुरू किया है? राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो ये आपको ध्यान रखना है 36 ऑप्शन सी श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष या नए प्रमुख वॉल्कर तुर्क बने हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी वर्ष 2021 की मानव विकास सूचकांक में भारत को, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों की कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, 132वां ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुवेला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी? और ये भारतीय मूल की और गृह मंत्री बनी है किस देश की? बैरिस्टर सुवेला ब्रेवरमैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। कहाँ के? ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया था जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? आंसर ए INS अजय P34। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइना। किसने किया है? ये चाइना ने किया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? सो क्वेश्चन नंबर 42 एंड करेक्ट आंसर है दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस विज्ञान पत्रिका को मिला है? विज्ञान प्रगति किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा डी CSIR के द्वारा। 43 का सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
सो बजरंग पुनिया जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? किसके लिए? श्रीलंका के लिए। सो 45 का ए हो जाएगा, भारत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है? ये मैंने परसों भी आप लोगों को कराया है वन लाइनर के फॉर्म में। वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? 8 चीतों को, 5 इसमें क्या है मादा हैं, 3 इसमें नर हैं। तो आंसर हो जाएगा कूनू राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। इस बार महत्वपूर्ण, कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से लाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, कर्तव्य पथ। लीज ट्रस्ट किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? लीज ट्रस्ट ब्रिटेन। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में यानी कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय बनी है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 50। आंसर हो जाएगा ए, डायमंड लीग चैंपियनशिप में। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स थर्ड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेबलाइज किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुलना में। कहां पर? खुलना में। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बनाए गए हैं? तो इन्हें बनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? AR रहमान। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है किससे? UNEP से, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? पहला है लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत की किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, राजधानी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तीसरे, गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? 59 का यहाँ पर सही आंसर बी, यूक्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा। नेक्स्ट, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 15। जल्दी बताओ कब मनाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? 61। 4। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। ऑप्शन सी आपका सही होगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। ऑप्शन सी। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। 64 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो 66 का हो जाएगा दिविता रॉय ने। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है?
रणवीर सिंह को दिया गया। किसे दिया गया है? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 67 का। बी, किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर दीजिएगा 69। 29 अगस्त, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा 69 का। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO किसे बनाया गया है? महेंद्र शाह को। UEFA अवार्ड्स 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा को। किसे चुना गया है? करीम बेंजेमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विनेश फोगाट। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन डी, जो कि हमारे देश के पहले सीडीएस हैं। और दूसरे सीडीएस कौन बन गए हैं? अनिल चौहान जी, वो भी पौड़ी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम को शुरू किया है? तमिलनाडु ने। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया? यूरेनस हुआ है। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि भारत करेगा 2023 में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सबसे लंबा रबर डैम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार में कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? सी, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है कौन? 81 में। आंसर हो जाएगा आपका ए, उड़ीसा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगा या करेगी? 12। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा। 83 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? क्योंकि पहला है तो महत्वपूर्ण है। लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? 85 का ए हो जाएगा, लीज ट्रस को चुना गया है। ऑप्शन ए। किसे चुना गया है? लीज ट्रस को। कुछ ये लगा देंगे ऋषि सुनक। तो अभी जो है लीज ट्रस्ट आपको याद रखना है, 85 का ए। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधी भारत का पहला नेजल वैक्सीन डेवलप किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वीं राष्ट्र खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? गुजरात। भारत के किस राज्य में घटियाना दिवर्ण नामक नई केकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है? कर्नाटका में। कहां पर? कर्नाटका में। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, भारत। किसे छोड़ा है पीछे? यूनाइटेड किंगडम को। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा करी है?
तो ये घोषणा की है 91 का ए हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? 93rd का ये मेघालय। क्या हो जाएगा 93rd का? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? अफगानिस्तान बनी है। कौन बनी है? अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष घई को। किसे किया गया है? सुभाष घई। 95 का डी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लिंथोई चन्नम्बम। ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उदय उमेश ललित। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? 100 का ऑप्शन बी विक्टर एक्सेल्सन एंड अकाने यामागुची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त 101 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल शिक्षक या कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? 46 का ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। मुझे ये बताओ, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है शिक्षक दिवस आपका जो 5 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तब आपको दिया गया है। उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? ये कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये मैंने आपको परसों ही कराया है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया था? सो क्वेश्चन नंबर आपका 106 में आपको याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? गुलाब नबी आज़ाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की पहली आयोग की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई है? सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 107 का डी, ब्राजीलिया में। कहाँ पर हुआ है? ब्राजीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? फेयर प्ले न्यूज। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे बनाया गया है? किसे नियुक्त किया गया? 109 का ऑप्शन बी VVS लक्ष्मण को बनाया गया था। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर व्लादिमीर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग
एजिंग कंट्री यानी कि तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बना है। पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? उत्तराखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? गरबा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का जो अनावरण है वो किस शहर में किया गया है? 118 का डी होगा पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है? ऑप्शन बी, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? 121 ऑप्शन ए हो जाएगा, आईएसी विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 16। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिब्ते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हुआ है, उन्होंने किस राज्य की राज्यपाल के रूप में काम किया? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? अंतिम पंघाल दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र में। ये आप यहाँ से देखो, सितंबर के तो हो चुके हैं, अगस्त के स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपका रिवीजन आप यहाँ पर चल रहा है। आंसर दीजिए, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? 127। गोवा। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है? पराग्वे में। कहाँ पर किया है? पराग्वे में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति की सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में डेवलप किया गया है? क्योंकि भारत का पहला है हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे, तेलंगाना की राजधानी। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में स्पार स्लैग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $750 बिलियन की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? 134 आपको ध्यान रखना है, सी, बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार के द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? R&D में सहयोग के लिए, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया है? राजीव गांधी, ऑप्शन सी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी, 137 का। नेक्स्ट, भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा ने। किसने किया है? रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? उत्तराखंड में। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है? तो ये फहराया है स्पेस किड्स इंडिया ने 143 का ई। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलाई क्षेत्र को राज्य की 5वीं हाथी रिजर्व के रूप में नॉमिनेट किया है? तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शशि थरूर को। इनकी पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 147 का ए 12 अगस्त। कौन सा देश, कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? लातविया और एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के लिए या उसके रूप में अनुमोदित किया गया है किसे? तो आंसर हो जाएगा बी कार्बेवैक्स को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? सो आंसर होगा डी 12 अगस्त। विश्व सिंह दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा। क्या है? हरियाणा। 153 का डी। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। हाँ, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस सिटी या शहर में किया गया है? कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है कब? तो ये याद रखना है, अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स कंप्लीटली मैंने आपको कराया हुआ है, जाकर के पूरा देख लेना। इस बार पॉसिबिलिटी है कॉमनवेल्थ गेम्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे। 61। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई? जम्मू एंड कश्मीर। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार अपॉइंट किया है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 163 का सी हो जाएगा आपका 22। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 163 का। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर दीजिएगा 164 एंड करेक्ट आंसर होगा बी जगदीप धनखड़, जो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का जो है उद्घाटन किया गया है?
मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? 167 का ए हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? यूएसए। 168 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया? बिहार खगोलीय वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 केजी मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल। एक चीज बता दो, इस बार कॉमनवेल्थ में जिसने भी गोल्ड जीता है उस पूरी लिस्ट को आप जरूर देखिएगा। आपका कहाँ पर मिलेगा? भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है ना करंट अफेयर की, उसमें मिल जाएगा। आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर के वी सुब्रमण्यम। हाल ही में डीआरडीओ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? समीर वी कामंत। महत्वपूर्ण है डीआरडीओ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं? 176 ए देवाशीषा मोहंती, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी। हाल ही में कौन भारत का पहला जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मंडला, मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? झारखंड और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड्स प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश? स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब या किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आयरलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 185 का सी, 13 अगस्त। AIFFA के द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? सुनील छेत्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा को शुरू किया है? जर्मनी ने। किसने किया है ये? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने PSLV C-53 से इस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्टेबलाइज किया है? सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है? जस्टिस UU ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका। 190 का ए। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब अपने नाम किया? सी, आर्या बालवेकर। 191 का सी। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 192
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 80वीं। कौन सी मनाई है? 80वीं। 192 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें, अच्छा 75वें कौन बने हैं, 76वें कौन बन गए? 76वें जल्दी से कमेंट करके बताओ, स्टार्टिंग में बताया है। 75वें की बात करते हैं, 75वें बने हैं ऑप्शन वी प्रणव बने हैं, तो 76वें भी बन चुके हैं, बताओ कौन? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? नल्लाथम्बी कल्लाई सिल्वी को, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम डेवलप करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारे प्यारे से उत्तराखंड ने लिया है। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन डी श्वेता सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वेस्ट बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ। अब राज्य यानी कि वेस्ट बंगाल में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली देश की पहली महिला बनी है, लेकिन किस देश की? आप लोगों को ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 201 में आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 201 का ऑप्शन ए बांग्लादेश यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? 201 आपका हो जाएगा बांग्लादेश एंड 202 आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? 202 में आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी सौगात गुप्ता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? ये इन्होंने प्रतिबंधित किया है 10 मंथ के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में इंटरनेट क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए विजेंद्र कुमार सिंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक, कहां पर? विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा जो कि 88.13 मीटर इन्होंने फेंका था, इसमें कौन सा पदक जीता है? 205 ऑप्शन बी रजत, यानी कि इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान की राजधानी टोक्यो, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे अपॉइंट किया गया है? इसका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे अपॉइंट किया गया है अगर आपसे पूछता है? इस क्वेश्चन में इंद्रमीत गिल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी जोनास विंगगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में पहला एरोस्पेस प्लांट स्टेबलाइज करने के लिए हिल्से ग्लोबल हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है? मलेशिया। ऑप्शन सी। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु ने की है। किसने की है? तमिलनाडु ने। देखो भाई, जितना पॉसिबल होगा मैं सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, और इस साल मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे से जितना हो सकेगा कि आप लोगों के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214। हाल ही में किसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है? सो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है 214 एंड करेक्ट आंसर सी अक्षय मुद्रा। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अपर्णा बालमुरली। ऑप्शन डी। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? अब याद रखना है नंबर कौन सा है, 15वां, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और महिलाओं में सेकंड हमारी महिला राष्ट्रपति बनी है। 219 में सी द्रौपदी मुर्मू। कंफ्यूज मत होना, पहली आदिवासी पूछता है तो द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति अगर आपसे पूछता है तो भी द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 आप लोगों के सामने है। 220 है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? देखो 2022 की जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इन्होंने जारी किया था, इस इंडेक्स में अगर बात करें हम, भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन सी 87वां आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, क्या किया गया है? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत को लॉन्च किया गया है। सो याद रखना है यहाँ पर सही आंसर बी राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? सो 222 का ऑप्शन ए पाकिस्तान। केसाइटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। इन्फोसिस कौन करेगा? इन्फोसिस 223 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। ऑप्शन ए। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? आंसर हो जाएगा बी रेलवे सुरक्षा बल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ऑप्शन डी ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड। जूनियर फर्डिनैंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करी है? फिलीपींस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है?
साइना नेहवाल। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 17 जुलाई। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे अपॉइंट किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस कहा जाता है? बास्तील दिवस। फ्रांस। ऑप्शन डी। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण बनाया है? 234 का AIIT मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य किसमें प्राइमरी एजुकेशन में? हमारा उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? घाना। हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। एक वीडियो आप लोगों को डेली अब जनवरी 2022 से लेकर के आपका 1 सितंबर 2022 तक का डेली मंथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वन लाइनर की फॉर्म में। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक की अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जॉनी बेयरस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर अपॉइंट किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसिनी सेट्टी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हाल ही में एयर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से न जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? विजय माल्या। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए डी राजा कुमार को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? संदीप गुप्ता को। ऑप्शन सी। तो गाइस वैसे जून जुलाई अगस्त के मैंने पहले भी कराए थे, अभी आपका रिवीजन हो गया है और सितंबर आपका 1 अक्टूबर तक के ये क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो चुके हैं।
800 का जो मैंने आपका सेशन शुरू करा था डेली 200 क्वेश्चन कराने का, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप उसे ज़रूर देख लीजिए। 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन मैंने आपके वहाँ पर कवर किए थे। तो ये आपके सितंबर का करंट अफेयर हो गया है, और अब जो आपको मिलेगा वन लाइनर के फॉर्म में मिलेगा जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का। उसके लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर की, जिसमें आपका 800 टारगेट रखा गया था क्वेश्चन कराने का। तो 800 क्वेश्चन पूरे साल का मैंने 1 साल का करंट अफेयर कराया हुआ है, आप लोगों को जा करके देख लीजिएगा। नहीं देखा है तो, और सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिका दे रखी है, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन है। यूकेपीएससी जो है, जैसे किसी देश के नए प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है, और ये मैं आप लोगों को कराती भी हूँ। और वैसे भी वन लाइनर की फॉर्म में भी आपके कवर हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, कहीं से कुछ नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें कवर करती हुई चलनी है। पढ़ना आपको है, प्रोवाइड कराना मेरा काम है। तो जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी। शाम को जीएस के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।